नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 18 मई बुधवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजबाड़ा से इमली बाजार तक की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का श्री गणेश हो गया। 500 मीटर लंबी यह सड़क 40 फीट चौड़ी की जाएगी, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस हिस्से में करीब 50 से 60 बाधाएं हैं, जिन्हें भी चिन्हित किया गया। काम पूरा करने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी अगस्त तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। फिलहाल यह मार्ग मात्र 25 फीट चौड़ा है, जिस पर एक साथ 2 वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। सड़क पर दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी होने से मुश्किल और बढ़ जाती है। राजवाड़ा से इमली बाजार के बीच सेंटर लाइन डालने का काम भी शुरू हो गया है। बुधवार को भी यह कार्य चलता रहा। सेंटर लाइन डालने के बाद नपती शुरू होगी। सीमेंट कंक्रीट की सड़क के साथ ही इस हिस्से में स्टार्म वाटर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन शिफ्टिंग, नर्मदा लाइन आदि का काम भी किया जाएगा। मरीमाता से राजवाड़ा तक की सड़क का काम 2 चरणों में किया जा रहा है। मरीमाता चौराहे से इमली बाजार तक का काम निगम का जनकार्य विभाग कर रहा है। वहीं इमली बाजार से राजवाड़ा तक का काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इधर रहवासियों का कहना है कि सेंटर लाइन सही से नहीं बनाई जा रही और नपती भी ठीक से नहीं हो रही है। देखिए, ये राजवाड़े से इमली बाजार तक 475 मीटर लंबाई की और 12 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान में प्रावधानित सड़क है और इसका कमिश्नर मैडम ने निर्देश दिए कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेना है, क्योंकि उज्जैन से जो मरीमाता से और राजवाड़ा जिसको आना है, तो मरीमाता से और इमली बाजार तक नगर निगम कर रही है। वो 18 मीटर रोड है और वहाँ से लेके इमली बाजार चौराहे से और राजवाड़े तक जो है ना स्मार्ट सिटी इसका निर्माण कर रही है। इससे जो यातायात का भार है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अभी बहुत कंजस्टेड है। मरीमाता चौराहे से जो एक मुख्य सड़क सदर बाजार होते हुए इमली बाजार चौराहा और इमली बाजार चौराहे से राजवाड़ा तक जाएगी, उस सड़क का भूमि पूजन भी आज माननीय विधायक महोदय विधानसभा नंबर 3 द्वारा किया गया है। ये सड़क अपने आप में शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये पूरे मध्य क्षेत्रों को मरीमाता और बाणगंगा वाले एरिया से जोड़ेगी और ट्रैफिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। अपनी 18 मीटर और 12 मीटर की ये सड़क है, तो हम लोग तय समय सीमा में इसका दोनों तरफ का काम कंप्लीट करेंगे। एक तरफ का काम नगर निगम करेगा और एक तरफ का काम स्मार्ट सिटी करेगा। 40 फीट है, लेकिन नपती सही साथ नहीं हो रही है। बिल्कुल आगे पीछे नपती हो रही है। लोगों के दबाव के कारण अलग अलग चीज़ें हो रही है। इसलिए हमें ये है कि इसको व्यवस्थित तरीके से नपती हो, जो भी हो। आज इमली बाजार में जैसा कि हम सब देख रहे हैं, लाइन डल रही है, सेंट्रल लाइन। इसके अंदर प्रशासन एवं नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा 40 फीट का रोड का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें आने वाले बाधा कार्य में जो टूटेगा उसका मुआवजा क्या सरकार देगी या स्मार्ट सिटी देगी या नगर निगम देगी। धार्मिक यात्रा के नाम पर महिलाओं से ठगी करने के मामले में द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी कथावाचक को गुजरात के भावनगर से धर दबोचा है। उसके कब्जे से 5 लाख रुपए से अधिक बरामद किए गए हैं। आरोपी ने सूर्यदेव नगर में वर्ष 2021 में भागवत कथा की थी। इस दौरान महाराज ने क्षेत्र की करीब 3000 से ज्यादा महिलाओं को हरिद्वार की यात्रा करवाने और वहां भागवत कथा श्रवण कराने के नाम पर करीब 25 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस के हत्या आए कथावाचक का नाम प्रभुजी महाराज उर्फ अजीत सिंह चौहान निवासी भावनगर गुजरात है। इसने फरवरी 2021 में सूर्यदेव नगर में कथा का आयोजन किया था। इसमें घोषणा की थी कि वो जल्दी ही हरिद्वार में भी कथा करेगा। इसके लिए उसने करीब 3000 महिलाओं से हरिद्वार आने जाने, रुकने और खाने के खर्च के नाम पर 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की राशि जमा करवाई थी। इसमें करीब 25 लाख से अधिक रुपए एकत्रित हुए थे। वर्ष 2021 में ये यात्रा होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन खुलने और स्थितियां नियंत्रण में आने के बाद महिलाओं ने यात्रा पर जाने की बात कही, तो आरोपी प्रभुजी महाराज उर्फ अजीत सिंह चौहान ने इससे इनकार कर दिया। इस तरह प्रभुजी महाराज ने ठगी को अंजाम दे दिया। मामले में ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने 10 मई को जन सुनवाई में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर से शिकायत की थी, जिसके बाद 16 मई को द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद गुजरात पुलिस की मदद से द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी कथावाचक को भावनगर से गिरफ्तार कर लिया है। ये कल कई सारी महिलाओं की रिपोर्ट थी कि एक जो अजीत सिंह चौहान है, जो कि भावनगर गुजरात का रहने वाला है, और इसके द्वारा यहाँ पर बाबा बन के आए के और महिलाओं से बड़ी संख्या में रुपए इकट्ठे किए गए थे। इवन मेरे ख्याल से 25 लाख से ऊपर की राशि का बताया गया था कि वो इकट्ठा किया था और कोई बाबा इकट्ठा कराने के नाम पे, और उनको डिच करता रहा, बाद में मना कर दिया। तो इसमें पुलिस ने
तत्काल अपराध पंजीयन किया था 420-406 का और आरोपी को गुजरात से पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। आरोपी के पास से लगभग 5 लाख कुछ हजार रुपए के नोट भी बरामद हुए जो कि पुलिस ने जब्त किए हैं और इससे पूछताछ विवेचना की जा रही है। अभी जो आरोपी अभी पकड़ा गया है, अभी इवन आ रहा है और उसके बाद डिटेल पूछताछ करके और अपराध के बारे में सारी जानकारी ली जाएगी। उज्जैन के 3 युवक इंदौर में लूट और हत्या के इरादे से पहुंचे। वह अपने 2 दोस्तों के साथ खाली मैदान में प्लानिंग बना रहे थे। इसी बीच पुलिस को खबर मिल गई। फिर क्या था, चारों तरफ से घेर कर युवकों को पकड़ा गया। इनसे 3 खटकेदार चाकू, रॉड और लाठी बरामद की गई। 5 मोबाइल भी जब्त किए गए। थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि मालवीय नगर में प्रीत मालवीय की मोमोज की दुकान है। उसके पास में किसी अन्य की दुकान है। प्रीत और पड़ोसी दुकानदार के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। इसके चलते उसका धंधा ठंडा रहता है। उसने पड़ोसी दुकानदार को मारने के लिए उज्जैन के अवंतीपुरा निवासी हिमांशु तिवारी, गंगानगर में रहने वाले अजय पांचाल और अंकपात मार्ग निवासी मयंक पिता पवन परिहार को बुलाया था। यह तीनों इंदौर की न्यू अंजलि नगर में रहने वाले लल्ला अटूटे और मेघदूत नगर के प्रीत मालवीय के साथ पावर हाउस मैदान में खटकेदार चाकू, रॉड और लाठी लेकर बैठे थे। इनका मकसद था कि पड़ोसी दुकानदार से पहले लूट की जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए। ऐसे में पुलिस का ध्यान लूट पर जाएगा और हत्या के एंगल से जांच नहीं की जाएगी। लेकिन विजयनगर पुलिस को इनके इरादों की भनक लग गई। मैदान को चारों तरफ से घेर कर 5 आरोपियों को पकड़ा गया और जब इनसे पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। पुलिस ने 5 आरोपी को कोर्ट पेश किया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ पर पता चला कि वो उसमें से एक हिमांशु था, उसकी यहाँ पर दुकान थी मालवीय नगर में मोमोज की। वो उसके पास में कोई दुकान वाला था, उसकी दुकान और उसमें व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता थी। उससे बदला लेने के लिए उसने उज्जैन से कुछ लोगों को बुलाया था। उनके व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह थे जिसमें वो यहाँ का लोकेशन और फ़ोटो वगैरह दिए गए थे और उसको बताया गया था कि इस प्रकार से वारदात करना है कि जिससे ये लगे कि कोई लूट करने के लिए किसी ने मर्डर किया है। और जब ये जानकारी मिली पुलिस द्वारा उनको हथियार 3 चाकू, राड़ और मूसल जब्त किया गया, मोबाइल जब्त किए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। राजबाड़ा पुनरुद्धार योजना के तहत राजबाड़ा के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। इसके तहत इस ऐतिहासिक इमारत की 3री और 4थी मंजिल के कमजोर पॉइंट को मजबूत कर उन्हें जोड़ा जा रहा है। जीर्णोद्धार का यह कार्य पिछले 3 सालों से चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि नगर निगम आयुक्त का कहना है कि जून तक इसे हर हाल में पूरा कर दिया जाएगा। दरअसल राजबाड़ा पुनरुद्धार का काम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह काम 3 सालों से हो रहा है लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अब राजबाड़ा परिसर के जीर्णोद्धार का ज्यादातर काम हो चुका है। मुख्य इमारत की 3 मंजिलें पत्थरों से बनी हैं, जबकि ऊपरी 4 मंजिलों में ज्यादातर लकड़ियों का उपयोग हुआ है। चारों मंजिलें लकड़ी से जुड़ी है। राजबाड़ा का सुधार कार्य अब पूरा होने को आया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने भी इसे जून तक पूरा करने की बात कही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जुलाई से यह शहरवासियों और पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। होने जा रही है, किस तरीके से जो रहेगा आगे का जो राजवाड़े के काम की समय सीमा है वो जून तक है और जून महीने में हम लोग उसका काम कंप्लीट कर लेंगे। जब जून महीने में राजवाड़ा अपने ओरिजिनल शेप में और मजबूती के साथ में पूरे शहर को दिखेगा। इंदौर में जल संकट गहराता जा रहा है। पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हालात यह है कि कई क्षेत्रों में बोरिंग का पानी सूख चुका है और कई जगह नगर निगम द्वारा टैंकर से जल प्रदाय किया जा रहा है। ऐसे ही हालात जेल रोड इलाके के नयापुरा में दिखाई देते हैं, जहां एक ही होद में सैकड़ों पाइप से रहवासी पानी खींच रहे हैं। यहाँ से बिना मोटर लगाए पानी भी नहीं लिया जा सकता, लिहाजा रहवासियों ने अपने अपने पाइप लगाए हुए हैं। इस बार गर्मी अपने प्रचंड तेवर दिखा रही है। कई क्षेत्रों में लोग पानी को तरस रहे हैं। वहीं नयापुरा क्षेत्र के रहवासियों के मुताबिक यहाँ एक होद करीब 30 सालों से इलाके के साथ मेवाती मोहल्ला, ऊषा फाटक आदि जगहों पर लोगों को पानी दे रहा है। हालांकि इससे खतरा भी बना हुआ है। दरअसल सड़क के पास बिजली के खंभे पर तारों का जाल बिछा है। इससे बिजली के पोल पर कभी भी करंट फैल सकता है।
ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर मामले में नगर निगम आयुक्त ने कहा कि फिलहाल इंदौर नगर निगम द्वारा 100 से अधिक टैंकरों के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी मुहैया कराया जा रहा है। 500 MLD पानी की खपत शहर में प्रतिदिन हो रही है। किसी भी क्षेत्र से गंभीर जल संकट की कोई शिकायत नहीं आई है। ये जो हमारे नए पूरे का चेंबर है घड़ी वाली मस्जिद के सामने, इस चेंबर से जो है मेवाती मोहल्ला, नयापुरा, उषा फाटक, इस्लोतागंज और आसपास के जितने भी दुकानदार हैं सब यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं और सभी अधिकतर सभी व्यापारी होन जो है हमारे वहाँ से इस चेंबर से पानी भर रहे हैं। ये समस्या 35-40 साल से चल रही है भाई पानी से, इसके ऊपर ही नयापुरा टिका हुआ। जिस दिन ये समस्या खत्म हो जाए तो नयापुरा मतलब पानी की बेहद दिक्कत, लाइन नहीं डलती ना, कितने पार्षद आए यहाँ तो कोई लाइन डलाने की नहीं सोचता ना। पानी की क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में? पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी नई लाइन भी डली थी उसमें भी पानी नहीं आता है, मोटर से खींचने के बाद भी नहीं आता है। कुछ लाइन पुरानी है जिसमें थोड़ा बहुत आता है पानी, बाकी जो नई लाइन डली उसमें नहीं आता पानी। क्या नगर निगम के टैंकर आते हैं आपके यहाँ? अभी विधायक जी के चल रहा है टैंकर। हाँ, बहुत टाइम से परेशानी चल रही है, पानी का कोई ध्यान नहीं देता है और इससे हमारा बहुत काम चलता है। तो ये और क्या है, हर साल विधायक 5 साल में विधायक पार्षद आते हैं, क्या बोलते हैं? अरे कुछ ही नहीं, कई साल से चल रहा, पानी आता ही नहीं, नल में बिल चला जाता है, लाइन ही रही। कोई भी नहीं आता है, कोई आए तो सही। 5 साल में एक बार आते हैं वोट के लिए, बाकी फिर उसके बाद दिखते ही नहीं कि कहाँ है विधायक पार्षद। वोट मांगने आते तब क्या कहते हैं? अरे वो तो बस सब वादे ही करते हैं कि हम ये करेंगे, फलाना काम करेंगे, सब बोल के ही आते हैं, बाकी आते कहाँ हैं। और अब खबरें दे दनादन। अपनी सांची पॉइंट शॉप को बंद कर मंगलवार रात करीब 11:30 बजे घर जा रहे बाइक सवार कमलेश पिता परमलाल कौशल उम्र 21 साल निवासी निपानिया काकड़ को वर्षा पैलेस के सामने निपानिया की ओर से आ रहे एक अन्य बाइक सवार ने टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लसूड़िया पुलिस आरोपी बाइक चालक की तलाश कर रही है। इसके बाद में हम वहाँ जा कर के देखते हैं, गार्ड उनसे पूछते हैं, वो बोले कि बाइक वाला बहुत तेज स्पीड में था और जो तुम्हारा भाई था वो उसकी सही साइड से जा रहा था और उसने एकदम टक्कर मार दी, जिससे हम फिर रात को यहाँ आए तो हमारा भाई, हमने पहले तो सब दूर हॉस्पिटल वगैरह में सब दूर ढूंढा उसको, हमें कहीं नहीं मिला। इसके बाद में हम आकर के रात को हमने सोचा कि एक बार एम्बाई भी देखें, तो एम्बाई में आकर के हमने देखा तो उन्होंने बोले हाँ एक एक्सीडेंटल गाड़ी आई है भंडारी हॉस्पिटल से, आप एक बार जाकर देख लो। फिर हम यहाँ आए, यहाँ पर हमने देखा तो देखते हैं कि हमारा भाई है उसमें, तो हम मतलब एकदम सुट्टी पुट्टी हमारी गुल हो गई थी। द्वारका पैलेस के सामने पहुंचा है कि उधर सामने से निपानिया तरफ से एक कोई बाइक वाला आया और इसको टक्कर मार दिया। कहाँ से था ये, पैदल था या गाड़ी से? ये स्कूटी से था शायद, डिस्कवर से था, सॉरी बाइक से था। बाइक से ये भी था। कहाँ का रहने वाला था ये निपानिया काकड़ 206। क्या नाम था इसका? इसका नाम कमलेश कौशल, पिता परमलाल कौशल। जिसकी गाड़ी टक्कर मारी उसकी पहचान अभी नहीं हुई है उसकी, अब वहाँ के फुटेज वगैरह देख के पहचान की जाएगी। रात की घटना है, अभी सुबह अपने को मालूम हुआ। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक जिम ट्रेनर ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक का नाम शुभम पता स्वर्गीय नरेंद्र कुंभालकर उम्र 27 साल निवासी पार्श्वनाथ नगर है, जो मूलतः अमरावती का रहने वाला था और इंदौर में अपनी दीदी और जिया जी के पास रहकर जिम ट्रेनर का काम करता था। उसने मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते जान दे दी। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हम रास्ते में थे, दर्शन करने जा रहे थे माता जी के, तो हमें मालूम पड़ा कि यार बच्चे ने कुछ ऐसी हरकत कर ली है जिसकी यार वो बता नहीं पा रहे थे क्योंकि लेडीज हमारे साथ में थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि बहुत ज्यादा सीरियस है, आप नीचे जल्दी आ जाओ। तो हम वापस रास्ते से पलट के आए, तो पलट के आके देखा तब मालूम पड़ा कि इसने सुसाइड कर लिया है। नाम है शुभम कुंभालकर, पिता स्वर्गीय नरेंद्र कुंभालकर उम्र 27 साल निवासी 103 पार्श्वनाथ नगर इंदौर। ये फांसी लगा ली कि फंदा लगा लिया पंखे को, पार्श्वनाथ नगर इंदौर कमरे के अंदर। ये जिम में सर्विस करता है, ट्रेनर की जिम के अंदर। छतरपुरा थाना का लिस्टेड बदमाश दीपू उर्फ दीपक काला पिता कैलाश जारवाल निवासी ट्रैक्टर वाली गली को पुलिस कमिश्नर ने 6 माह के लिए जिला बदर किया था, लेकिन वह घर पर ही था। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया आरोपी पर हत्या का प्रयास जैसे करीब 12 प्रकरण दर्ज है। दीपक उर्फ दीपू काला जो लिस्टेड बदमाश है,
और कमिश्नर साहब ने इसका जिला बदर 6 महीने के लिए आदेशित किया गया था। लगातार हम चेकिंग कर रहे हैं जिला बदर की और लगभग 10 जिला बदर ऐसे हैं जो वर्तमान में ज़िले से बाहर हैं। दीपक के बारे में सूचना मिली थी कि ये घर पे आया हुआ है, तो हमारी जो टीम थी उनने दबिश दी, इसको गिरफ्तार किया और धारा 14 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इसको जेल पहुँचाया। श्री रंजीत हनुमान मंदिर में बुधवार को दान पेटियां खोलने की शुरुआत हुई। 3 दिन काउंटिंग चलेगी, जिसमें 12 लोगों की टीम शाम 6 बजे तक नोटों की गिनती कर रही है। हालांकि 3 दिनों की काउंटिंग के बाद ही पता चल सकेगा कि मंदिर समिति को कितने रुपए दान में प्राप्त हुए हैं। पहले दिन कलेक्टर कार्यालय से रेवेन्यू ऑफिसर, पटवारी, बैंक की टीम और मंदिर समिति के लोग उपस्थित रहे। हाँ, अभी आज शुरुआत कर रहा है। जो दान पेटियाँ हैं उनको सब खोला जाएगा। करीब 3 दिन तक ये काउंटिंग चलेगी और शाम को 6 बजे तक हम लोग डेली काउंटिंग करेंगे। कितने लोगों की टीम लगी है? इसमें करीब 10 से 12 लोगों को लगी है, जिसमें ट्रेजरी से लोग हैं, कलेक्टेड में रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं और पटवारी जी हैं, बैंक की टीम है और हमारी प्रबंध समिति की टीम। मध्य प्रदेश की 30वीं पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि 1 सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए, इसके अगले सप्ताह चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस फैसले के बाद भाजपा कार्यालय पर जमकर ढोल नगाड़े बजे। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे को मिठाई खिलाई। रणदीवे ने भी कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने मातहतों के साथ बैठक लेकर अपराधों की समीक्षा की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया से चर्चा में पुलिस कमिश्नर मिश्र ने बताया, अपराधियों को लेकर चलाए गए अभियान के तहत अभी तक 1600 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा आने वाले दिनों में नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की बेहतर कार्य योजना के बारे में चर्चा की गई। अभी मुख्य तौर पर अपराधों की समीक्षा बैठक थी और ये प्रतिमा आयोजित होती है। इसमें मुख्य तौर पर सभी थाना प्रभारी, सभी ACP, सभी एडिशनल CP, एडिशनल DCP, DCP सभी अधिकारी थे। अलग अलग मुद्दों पे बात हुई और इसमें खास तौर पर अपराधों के बारे में, संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के बारे में पुलिस ने लगातार चर्चा की। हम जानते हैं कि कल पिछले 24 घंटों में एक बड़ा अभियान चलाया गया जिसमें कुल 1656 अपराधियों पर कार्रवाई हुई और आने वाले समय में मुख्य तौर पे कई जगहों पर अपराध को रोकने के लिए कार्य योजना के बारे में भी विस्तृत निर्देश दिए गए। ये मंथली यह समीक्षा मासिक तौर पर थी मुख्य तौर पे और पिछले 4 महीनों के भी जो अलग अलग अपराधों के जो अलग अलग घटक हैं उनकी भी समीक्षा थी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।